নীতিশ নাইডুৰ কান্ধত ভেজা দি বিজেপিয়ে চৰকাৰ চলাই আছে। 400 আসন পাৰ কৰি নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ইচ্ছানুসাৰে বিজেপিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিল পাছ কৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু জনসাধাৰণে কেৱল 240খন আসনতে সীমাবদ্ধ ৰাখিলে বিজেপিক। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত মঙলবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা তথা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী দিব্যা মাৰ্ডেনাই বিজেপি চৰকাৰৰ মহিলা সংৰক্ষণ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিধেয়কক একত্ৰিত কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰে। সংবাদমেলৰ আৰম্ভণিতেই তেওঁ বিজেপিৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক এক নাটক বুলি অভিহিত কৰি কয় যে মহিলা সবলীকৰণৰ নামত যি খেল খেলিছে তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন হ'ল ক'ৰবাত চকু আৰু ক'ৰবাত লক্ষ্য। নাৰী বন্দনাৰ নামত সংসদৰ স্বৰূপ সলনি কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে সেয়া আচলতে এক ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী ষড়যন্ত্ৰহে। প্ৰখ্যাত কবি নিদা ফাজলীৰ কবিতাৰ পংক্তি উদ্ধৃত কৰি তেওঁ কয় যে এজন মানুহৰ ভিতৰত যিদৰে 10-20 জন মানুহ লুকাই থাকে, বিজেপিৰ চৰিত্ৰও তেনেকুৱাই। তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ আঁৰত থকা প্ৰকৃত মনোভাৱ বুজিবলৈ দেশবাসীয়ে হাজাৰবাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে। অমিত শ্বাহে সংসদত বাৰে বাৰে আমাৰ ওপৰত ভৰসা কৰক বুলি কোৱা কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু চলনাৰ বাবে দেশবাসীৰ আস্থা তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়া শূন্য হৈ পৰিছে। মাৰ্ডেনাই বিজেপিৰ 400 পাৰ শ্লোগানৰ ৰহস্য ফাদিল কৰি কয় যে সংবিধান সংশোধন কৰি নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈকে তেওঁলোকক এনে বৃহৎ সংখ্যাটোৰ প্ৰয়োজন আছিল। কিন্তু দেশৰ সচেতন জনতাই তেওঁলোকক সেই সংখ্যা নিদি 240তে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিলে। दिखावा नारी बंधन का, इरादे भूगोल के विखंडन के। प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये बिल लाने से पहले विज्ञान भवन के अंदर भाषण दिया। उसके बाद में बीजेपी के ट्विटर हैंडल से बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक ढोंग करा गया, महिलाओं के प्रति एक संवेदना के प्रति का एक आवरण बनाया गया, लेकिन उसके पीछे छुपा था परिसीमन का वो विषदंश। अखंड भारत, उत्तर भारत और दक्षिण की एकता को संकट में लाने वाला एक ऐसा विधायक वो लेकर आए। आपने सुना था 400 पार का नारा भाजपा दे रही थी, और वो आज पता लगता है कि 400 पार उन्हें क्यों चाहिए था। उन्हें किसी भी संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत के लिए और अपने ऐसे मंसूबे पूरे करने के लिए 400 पार का आंकड़ा चाहिए था, और देश की सजग जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया। वो 240 पर उठे और बिहार और साउथ में चंद्रबाबू नायडू जी की 2 बैसाखियों के तले आज वो सरकार चल रही है। आधी आबादी, महिलाओं का हक, पीआर टैक्टिक्स, शकुनी की चालें, अब ये सब समझ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 30 महीने बाद अचानक यकायक भाजपा का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उनकी नीयत और उनकी सरकार की मंशा क्या थी? सितंबर 2023 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, और उस वक्त आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत पुरजोर तरीके से पैरवी करी थी और ये कहा था कि आप इन्हें जिस तरीके के माया जाल में बांध रहे हैं वो मत करिए, इसे तुरंत बिना शर्त के लागू कीजिए। लेकिन भाजपा तब इस बिल को लेकर आई और इसके अंदर शर्तें लगाई गई, और शर्तें थी कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, और उसके बाद 33% आरक्षण लागू होगा। सब ये कह रहे थे कि एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। बिल तो हम ले आए, लेकिन कब लागू होगा ये पता नहीं है। और उस वक्त भी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने बड़े मजबूती से ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, इन शर्तों को हटाइए, इस बेड़ियों और जंजीरों से एक ऐतिहासिक क्षण देश के लिए हमारे बीच में आप ऐसा निर्णय लीजिए। लेकिन नहीं, जनगणना और परिसीमन की जंजीरों में महिलाओं के अधिकारों को बांधा। नियत साफ होती
तो 2024 में लागू करते, बिना शर्त लागू करते। 33% मौजूदा जो सीट है 543 उसमें लागू करते। अब 30 महीने बाद में अचानक संविधान संशोधन लाना नियत नहीं, नियति से डर है। वो भविष्य देख रहे हैं कि आज 240 दिया है, आगे 29 का चुनाव है, 2029 का, 30-34 में सरकार में क्या होगा नहीं होगा, 2029 में सरकार बनती नहीं दिख रही है। कहां से महिला और हमारा ये पूरा मंसूबा कैसे पार होगा? और इसलिए ये लेकर आए हैं। महिला सम्मान नहीं, गिरते हुए जनाधार को बचाने के लिए ये उनका आखिरी शगुफा था। क्या था मुद्दा? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूरी बीजेपी ने अथाह पैसा महिला आरक्षण के नाम पर लगा दिया। मुद्दा महिला आरक्षण नहीं था, एक फ्लॉड डिलिमिटेशन लेकर थोपना चाहते थे। एक ऐसा परिसीमन थोपना चाहते थे जिससे वो हमेशा ये सुनिश्चित कर ले कि वो सत्ता में बैठे रहे। 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर सीटों का फेरबदल करना चाहते हैं। आज आप और हम सब समझते हैं कि आज 2026 चल रहा है। 2011 से 2026 में परिस्थितियां कितनी बदली होंगी? जनसंख्या में वृद्धि हुई है, सामाजिक ढांचा बदला है, जातीय संरचना बदली है, आर्थिक हालात बदले हैं, व्यापक पलायन हुआ है। इन सब को नजरअंदाज करते हुए अब वो 2011 की बात कर रहे हैं। पहले ये कहा था कि 2027 के अंदर जनगणना, कास्ट सेंसस सब पूरा हो जाएगा, लेकिन अब रिट्रैक्ट करते 2011 पर जा रहे हैं। इसका मतलब वो 2027 में जो आंकड़े आने वाले हैं, कास्ट सेंसस के जो आंकड़े आएंगे, उससे भाजपा घबरा रही है। इतनी हड़बड़ी क्यों हुई? 2011 से अब 2026 में 2011 को लागू करना, इसका अर्थ ऐसे है, मान लीजिए कि लोकतंत्र को हम चलाना ऐसे चाह रहे हैं कि आपने 15 साल पहले जाकर कोई ब्लड रिपोर्ट या एमआरआई कराई है और 15 साल बाद जाकर आप उस ब्लड रिपोर्ट या उस एमआरआई के आधार पर अपना ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। किस तरीके का छलावा है? क्योंकि गुवाहाटी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। क्या करना चाहते थे ये डिलिमिटेशन से? इसके दो बड़े उदाहरण है, जम्मू कश्मीर और आसाम। दो जगह इन्होंने डिलिमिटेशन किए हैं। भाजपा पुराने अप्रासंगिक आंकड़ों के जरिए संसद के ढांचे को बदलकर जेरीमैंडरिंग करना चाहती थी। भाजपा अपने फायदे के लिए चुनाव में क्षेत्रों की सीमाओं को चालाकी से बदलना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अधिक सीटें लाने के लिए। भाजपा के लिए परिसीमन कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, ये विपक्ष को खत्म करने का एक राजनीतिक हथियार था। বৰ্তমান বিহাৰৰ নীতিশ কুমাৰ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ গাত ভেজা দি চৰকাৰ চলাবলগীয়া হৈছে বিজেপিয়ে। তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে সোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ পূৰ্ণ সমৰ্থনত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পাছতো চৰকাৰে কিয় লগে লগে ইয়াক কাৰ্যকৰী নকৰিলে? চৰকাৰৰ লক্ষ্য যদি পৰিষ্কাৰ আছিলেই তেন্তে 2024 চনৰ নিৰ্বাচনতে বৰ্তমানৰ 543খন আসনতে 33% সংৰক্ষণ নিদিলে কিয়? তাৰ পৰিৱৰ্তে লোকপিয়ল আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে মহিলাৰ অধিকাৰক বিজেপি চৰকাৰে বান্ধি পেলালে। 30 মাহৰ পাছত নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত হঠাৎ সংবিধান সংশোধনৰ কথা কোৱাটোৱে বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পোৱাৰ ভয় প্ৰকট কৰি তুলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।